हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में मुख्य रूप से परमाणु के बारे में बताया जाए। तो परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। स्टूडेंट्स, कितने कणों से? 3 कणों से मिलकर बना होता है। और वो परमाणु के अंदर किस किस तरीके से समावेशित है वो बात समझो थोड़ा सा। ये परमाणु का आकार है, मान लिया। इसके जो बीच का ये एक क्षेत्र होता है, ये नाभिक होते हैं। और परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों भाई इसके अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों तरफ कक्षाओं में घूमते हैं। इसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ? नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर घूमे हैं इलेक्ट्रॉन, ये घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। तो सीधी सी बात है, नाभिक इसका सबसे भारी भाग होता है। किसका भला? परमाणु का। सबसे भारी भाग कौन होता है? नाभिक होता है। ये सबसे भारी भाग है, नाभिक इसका नाम है। और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में, अलग अलग कक्षाओं में घूमते हैं। तीनों कणों से मिलकर बना हुआ है। एक मुख्य बात और बताऊं, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। इसमें मैं कुछ बात और बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश याद रखना है, प्रोटॉन पर आवेश याद रखना है, न्यूट्रॉन पर आवेश याद रखना है। और हम किसी भी टॉपिक को समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, और उसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर लैंग्वेज। अपनी भाषा में हम उसको लिख सकते हैं, एग्जामिनर कभी उसको गलत नहीं निकाल सकते। लेकिन हमारे जो लिखने का तात्पर्य है और उसका अर्थ है, वो वही अर्थ होना चाहिए जो बुक के टॉपिक में और बुक की परिभाषा में अर्थ होता है। तो हम इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। समझ लो और लिख दो अपनी भाषा से। कन्वर्ट करना सीखो भाई, क्योंकि हम लैंग्वेज टू लैंग्वेज, वर्ड टू वर्ड ऐसे नहीं याद कर सकते जैसे बुक में छपा हुआ है। तो बात को समझने की कोशिश करो। हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें, समझें और उसे फिर अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लिखना सीखें। भाई फर्स्ट क्लास का बच्चा ही नकल करता है। मेरी बात सुनो, अगर तुम नकल ही नकल करना चाहते हो तो भाई फर्स्ट क्लास वाले भी इक्वल है, वो भी नकल कर सकते हैं। सेकंड क्लास वाले भी, थर्ड क्लास वाले भी इक्वल कर सकते हैं। तो जब हम 12th क्लास में हैं और 10th क्लास में हमें इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखना है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को अपनी भाषा में समझो। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में किसी भी टॉपिक को अपनी भाषा में समझो और अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लिखना सीखो। जब हम किसी लैंग्वेज को, किसी टॉपिक को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो बिल्कुल ये मत सोचना कि एग्जामिनर सर हमारे नंबर काट देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे। लेकिन हमने जो लिखा है अपनी भाषा में कन्वर्ट करके, उसका मतलब भी सेम टू सेम वही होना चाहिए जो बुक वाले ने अपनी भाषा में लिख कर बताया है। ठीक है, धन्यवाद।